हाउ टू क्लियर अ केटी या फिर इसको बैकलॉग भी कह लो, बैक कह लो, कि इंजीनियरिंग में एक पेपर सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ तो उसको अगले सेमेस्टर में कैसे पास करूँ। सो मेरे भाई मेरे को बताओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ। तो ये वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक केटी क्लियर की जाती है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्लियर अ केटी या फिर इसको बैकलॉग भी कह लो, बैक कह लो, कि इंजीनियरिंग में एक पेपर सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ तो उसको अगले सेमेस्टर में कैसे पास करूँ। सो मेरे भाई मेरे को बताओ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा मैं क्या करूँ मैं मर जाऊँ। तो ये वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक केटी क्लियर की जाती है। हु एम आई? मैं पिछले 5 साल से इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट कुछ 60-70 मिलियन लोगों ने अपने वीडियो देखे हैं। मैं इंजीनियरिंग पास करने की वीडियोस बनाता हूँ, अलग अलग इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मेरे को पता है ना कि कैसे चीज़ों को पढ़ा जाता है, क्या तरीका होता है। तो मैं कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आपको बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा काम आएगी। तो वीडियो का एंड तक देखना। वीडियो की बेसिक सी मैंने लाइक टारगेट रखी है, वो है 1000 लाइक। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ऐसे ही आपकी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक प्रॉब्लम फेस करता है उसके सोल्यूशन लाने पे मैं फोकस करता हूँ। तो वैसे वीडियोस आपको मैं लाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सिंपल सा है, पहले ये समझ लेते हैं कि केटी होती क्या है, बैकलॉग क्या होती है, बैक क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंजीनियरिंग में आपने सेम 1 के एग्जाम दिया, आपको 6 सब्जेक्ट के आपने पेपर दिए, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो आपको सब फेल नहीं कहा जाता, आपको कहता है कि आपको केटी लगी है, जिसको कहते हैं कीप टर्म या फिर बैक कहते हैं। तो आप सेम 2 का जब पेपर दोगे तो आपको पुराना पेपर भी इसमें साथ में देना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में टोटल एक साल में 12 सब्जेक्ट होते हैं, टोटल कुछ अराउंड 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 में से आपको 5 सब्जेक्ट अलाउड है कि 5 सब्जेक्ट में भी केटी लगी तो आप अगले साल उसको लेके जा सकते हैं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल है। इसी के साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी में 4 होंगे, पर अगर आपको 5 से ज़्यादा लग रहे हैं, एक्सटर्नल केटी 6 लग रही है तो आपको ड्रॉप लग जाता है। आप अगले साल नहीं जा सकते, आपको घर पे 1 साल बैठना पड़ेगा, केटी क्लियर करनी पड़ेगी, फिर आप आ सकते हो। पर 5 है तो आप अगले साल जा सकते हो। एक और रूल है कि फर्स्ट ईयर की केटी आप थर्ड ईयर में लेके नहीं जा सकते। आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में केटी लग गई थी तो आपको थर्ड ईयर के पहले, एक भी सब्जेक्ट में केटी बची है तो थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते। थर्ड ईयर के पहले आपको सेकंड ईयर में उसको क्लियर करना पड़ेगा, वरना वो एक सब्जेक्ट की वजह से भी आपको ड्रॉप लग जाएगा। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं रीचेकिंग, जिसको रिवैल्यूएशन कहते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। एक समझो आपने पेपर दिया, पेपर आपको भी पता है कि अपना अच्छा नहीं गया है, 80 मार्क्स का पेपर है, अपने को 12 आया है तो उसको रिवल में और रीचेकिंग में देने से मतलब नहीं है। पर आपको लग रहा है कि 30 मिले हैं, आपको लगता है कि पेपर सही था, थोड़ा और पुश हो सकता है, तो रीचेकिंग में दे दीजिए। ऐसे 3-4 सब्जेक्ट में केटी लग गई है तो एक साथ अगर ठीक है सारे एक साथ बाद में दूंगा, ऐसा मत करो। आपको लग रहा है कि 3-4 पेपर है, आपको 4 में से 2-3 पेपर है जो रीचेकिंग में निकल सकते हैं तो उनको डाल दो। क्योंकि यार भाई 4 केटी से 3 केटी भली ना, जो निकल रही है उनको निकालो। पर सवाल इतना ही है कि उनको रीचेकिंग में दे दिया, 3-4 महीने बाद रिजल्ट आता है तो रुको मत, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं केटी के डर की, कि जब किसी को केटी लग जाती है ना तो 2 तरह के लोगों के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है कि वो बहुत डर जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मेरे को केटी लग गई। और दूसरे जो लोग हैं वो चिल रहते हैं कि हाँ ठीक है केटी लग गई, क्या वो देख लेंगे बड़ी। क्लियर है? तो सबसे पहले वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि यार इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग में आए हो तो केटी बहुत नॉर्मल है, बहुत लोगों को लगती है। तो क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी? ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती, लोग फिगर आउट कर लेते हैं अपने लाइफ में, आगे आप संभाल लेते हो। यार मेरे को 5 केटी थी, आज मैं मचा रहा हूँ लाइफ में। उसी तरह से मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आपके स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है उनको जिनको ऑल क्लियर थे और जिनको अच्छे पॉइंट थे, लेकिन वो सिर्फ आपके फर्स्ट जॉब तक। उसके बाद तो लोग देखता भी नहीं कि आपको केटी लगी थी। तो ऐसा कुछ नहीं, आप निकाल लोगे और रो के तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है लगी, निकाल दूंगा। इतना क्लियर है? अब इनको भी बताना चाहता हूँ जो बहुत ही चिल है, जिनको 3-4 केटी लग गए, हाँ रो सवाल नहीं भाई, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये चीज़ अपने को ड्रॉप दे देती है। फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप ने 1-1.5 लाख रुपये भरा है फीस, तो क्यों इतना करना है? तो अपने को अवेयर होना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है केटी लग गई है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करूँगा और पेपर निकाल लूँगा। क्लियर है? तो ज़्यादा डरना भी नहीं है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। माइंडसेट रखना है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मैं निकाल लूँगा। इतना क्लियर है? तो भैया केटी निकालने की जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी लोग अप्लाई करते हैं ना, वो कहते हैं कि अभी केटी लगी है तो पहले केटी की पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, उसके बाद जो नॉर्मल मेरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उनकी मैं पढ़ाई करूंगा। एग्जांपल, आप सेम 3 में आपको 6 सब्जेक्ट है और 2 केटी लग गई, तो पहले 2 केटी की तैयारी करते, 6 सब्जेक्ट को छोड़ ही देते। नहीं भाई,
पुराने 2 सब्जेक्ट का आपको थोड़ा बहुत पता है, नए सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं पता, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। जो फ्लो में चल रहा है उन्हीं तरह से चलो। एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे भी मत छोड़ो इनको, यूटी में भी पढ़ाई करो। क्लियर है? केटी को अलग से पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है मैं बताता हूँ, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं करना है ये फ्लो को। तो आप देखते हैं भाई कि इंजीनियरिंग की केटी लग गई है, क्लियर कैसे करनी है। मेरे को क्लियर करना चाहता हूँ सुमेर, मैं मेहनती इंसान भी हूँ, पर कैसे क्लियर करनी है। तो सिंपल सा भाई देखो, पेपर जो होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं थ्योरेटिकल और एक होता है मैथमेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब आप उसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, एक होता है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोनों का फंडा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट को निकाल के बैठना है। क्या समझो एक सब्जेक्ट में मेरे को केटी लगी है, एक सब्जेक्ट में 6 चैप्टर्स होते हैं, 5 से 6 चैप्टर होते हैं, ठीक है। अब इन चैप्टर में से मुझे कितना आता है कि सुमेर भाई सच बताओ तो 2 मॉड्यूल आते हैं या फिर 1 मॉड्यूल आता है। खुद से झूठ नहीं बोलना, खुद से ईमानदार रहना कि हाँ ठीक है 1-2 मॉड्यूल आते हैं, ओके। अब क्या करना है, उन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने और देखने कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड पूछे गए। तो यार कि हाँ ये कुछ 17-18 क्वेश्चन से तो बार बार पूछे गए, तो उनको मॉडल वाइज डिवाइड करो तो हर मॉडल के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सुमेर भाई हमें यार सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहे, हमें नहीं आता निकालना, या फिर हमारे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाओ और उनको पूछो कि यार ये जो इसमें कौन से मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। कोई भी सब्जेक्ट 4-5 कॉन्सेप्ट से बेस होता है और हर कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट, उसके अलावा सब्जेक्ट का ही मैटर नहीं करता, हर कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको मॉडल डिवाइड हो गया, आपको इंपॉर्टेंस मिल गए। क्लियर है? हाँ भाई इंपॉर्टेंस मिल गए। अब आपको जो 2 मॉड्यूल आते थे या फिर 1 मॉड्यूल आता था, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसके आते कि हाँ यार 3-4 आते, 1 नहीं आता, तो उसको कर लो। अब अपने पास 15-16 क्वेश्चन है। अभी क्या करना है, खुद से नहीं पढ़ना है, उसको यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे यार अपने को 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाने वाला मिल गया और बहुत अच्छा सिखाया उसने, तो 10-12 तो अपने आंसर हो गए ना। अब इसी बचे 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन है, तो इनको अभी अपने को खड्डा खोद के ढूंढना है। आप अपने दोस्त की मदद ले सकते हो, आप अपने टीचर्स की मदद ले सकते हो, जहाँ से मिले यार। अभी अपने पास मिशन है, पहले तो पता नहीं था क्या पढ़ना है, अभी अपने को पता है क्या पढ़ना है। इतना क्लियर हो गया क्या? हाँ भाई यार ये तो समझ गया किस तरह करना है। क्या एक ही टाइम में इसको पढ़ना है? तो एक ही टाइम में नहीं पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा। अब ये पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे क्लियर करने कॉन्सेप्ट, ओके। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल के लिए। मैथमेटिकल के लिए सिंपल सा कहना चाहता हूँ, क्या देखो, एक तो दिमाग में डाल दिया कि मैथ्स मेरी है ही नहीं, डाल के क्या करोगे ऐसा दिमाग में, कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला, पास तो करना है ना। तो करने के लिए क्या करना है, तो सिंपल सा है, अगर अपने को नहीं आता तो उनसे सीखते ना जिनको आता है। आप क्लास लगा सकते हो, आपकी सिटी में बहुत अच्छी क्लास होगी, 5,000-10,000 रुपये लेंगे, दे दो यार। लाख रुपये फीस भरा है, क्या 10,000 रुपये क्लासेस में नहीं डाल सकते? बहुत सारे कोर्सेज है, इंजीनियरिंग मैथ्स का LMT का भी कोर्स है, अगर आपका सिलेबस कवर हो रहा है तो आप वो भी ले सकते हो, जो आपको जमे। लेकिन सैटरडे संडे लगा लो, या फिर टीचर्स के पास चले जाओ, दोस्तों के पास चले जाओ, लेकिन ऐसा जगह ढूंढ लो जो आपको सिखा पाए, या फिर यूट्यूब पे टेस्ट चैनल ढूंढ लो। अपने को अपना टाइम डालना है और वो सिर्फ सीखना है। एग्जाम के 2 दिन पहले मैथ्स पढ़ने जाओगे, नहीं होगा, फेल हो जाओगे। एग्जाम के 3 महीने पहले करोगे, 4 महीने पहले करोगे, 2 महीने पहले भी करोगे, रोज का फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आराम से कर लोगे। इतना क्लियर है? हाँ सुमेर भाई, अब पढ़ना कैसे? नॉर्मल जो आपकी क्लासेस हो रही है वो हो रही है, अपन कुछ 7 घंटा कॉलेज में होते हैं, 1 घंटा जल्दी जाओ, 1 घंटा लेट निकलो। घर पे आके तो पढ़ाई नहीं हो रही, तो उस टाइम अपने को जो 2-2, 3-3 क्वेश्चन है, हर हफ्ते का गोल रखना है कि 3-4 क्वेश्चन एक मॉडल हफ्ते में निपटाऊंगा। अगर 2 केटी है तो यार फिर ज़्यादा बैठना पड़ेगा, 2 चैप्टर के 2-2 मॉडल में निपटा दूंगा। समझ रहे हो? इस तरह से अपने को एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ ट्रिक्स, अवेयरनेस और ट्रूथ बॉम्ब जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लोगों का रहता है कि एग्जाम की पढ़ाई है ना लास्ट मोमेंट पे करूंगा, क्योंकि मैं पहले पढ़ता तो भूल जाता हूँ, तो पहले पढ़ता तो भूल जाता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि आप खुद के नोट्स नहीं बनाते। हम क्या करते, कहीं और से पढ़ा था फिर वापस उसको पढ़ने जाते, तो वो वाला नोट्स तो नहीं मिल रहे, तो खुद के नोट्स बनाओ ना भाई, खुद के नोट्स बनाओ। आंसर अच्छे से याद हो गया है, अभी आपको बहुत अच्छे से आता है, बाद में भूलने वाले हो, तो उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लो कि भाई डेटा वेयर उसका मतलब ये होता है, टाप हो गया। एग्जाम टाइम खुद के नोट्स देखोगे और वो ऑडियो सुन लोगे ना, तो बस है, अब आराम से अपना नोट्स आंसर याद कर लोगे। इतना क्लियर हो गया। सेकंड चीज़ है, जो सेकंड फंडा है, एग्जाम्स में आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हो। क्या ठीक है केटी को मैं 2 दिन में क्लियर करना चाहता हूँ, तो नहीं होती भाई, क्योंकि आपको करंट सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो आपको पहले से शुरू करना है। लास्ट में ट्यूशन का बंदा बोल रहा है, और इंजीनियरिंग मैथ्स ऐसी चीज़ है जिनमें लोगों को केटी लग जाती है, तो इसका मेन फंडा होता है कि वो लास्ट मोमेंट पे खोलते नहीं। आपके दिमाग में आपने वो मिथ डाल दिया कि मैथ्स मेरे पल्ले का नहीं है, निकालना तो पड़ेगा, तो उसको अभी से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके, आपके दोस्त लोग अपस्किल कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीख रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, और उनको भी केटी लगी है या फिर नहीं भी लगी है, तो अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरे को पहले मेरी थाली में 6 महीना फोकस करूंगा, इन केटीज को क्लियर करूंगा, फिर मैं खुद को अपग्रेड भी कर लूंगा, लेकिन अभी मैं 10 चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। इतना क्लियर है? मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आसानी से चीज़ें नहीं मिलने वाली। आपको लग रहा है कि सुमेर भाई एक सीक्रेट बता दो और केटी क्लियर हो जाए, तो ऐसा सीक्रेट लाइफ में तो नहीं मिलेगा ना आपको। इतना क्लियर? स्मार्ट वर्क है, रिपीटेड पढ़ो, वीडियो से समझो, वो सब है,
लेकिन ऐसा सीक्रेट नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, इंस्टाग्राम रील्स थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 1-2 वेब सीरीज नहीं देखनी पड़ेगी, मिस आउट करनी पड़ेगी। कहीं नहीं जा रहा आपका जीवन अगर आप छोड़ दोगे तो कुछ। क्लियर है? लेकिन आप कर सकते हो, मेहनत करोगे, आराम से केटी क्लियर करोगे। ये था आज का वीडियो, इतना इनफ है आपको समझने के लिए, सारी चीज़ें बता दी है मैंने। तो अब यार अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, सारे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल दो, क्या पता किसी को केटी लगी तो उसके लिए हेल्पफुल होगी। इतना क्लियर है? वीडियो की लाइक टारगेट अपनी 1000 लाइक थी, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और बस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केटी एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे।